बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रेक्टेंगल के हम एरिया मालूम कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है ताकि ताकि मुझे बार बार टाइप करना ना पड़े। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन नंबर 1 तो प्रोपोज़िट डायरेक्टिव है और लाइन नंबर 2 जो है ना यूजिंग नेसेसरी वाला है। अब इस प्रोग्राम की कोडिंग एक्चुअली लाइन नंबर 3 से मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो लाइन नंबर 3 पर मैंने रेक्टेंगल नाम का एक क्लास बना लिया है। रेक्टेंगल से पहले मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा है। इट मीन्स ये रेक्टेंगल क्लास की नेम है। और क्लास के अंदर हमें पता है कि मेंबर्स होते हैं। क्लास के मेंबर्स दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है कि डेटा मेंबर, एक होता है मेंबर फंक्शंस। प्रोग्राम की क्लास में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स को हम मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे और क्लास में मौजूद फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो रेक्टेंगल नामी क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए दो वेरिएबल्स बना लिए हैं, लेंथ एंड विड्थ। अब लेंथ एंड विड्थ ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि क्लास के अंदर प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के साथ हैं, लेकिन इन दोनों के टाइप्स डबल हैं। तो डबल टाइप के वैल्यूज लेंथ और विड्थ में स्टोर हो सकते हैं। और इसी क्लास के अंदर मैंने पब्लिक एक्स स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक मेंबर फंक्शन बना लिया है जिसका नाम मैंने सेट डायमेंशन रखा है। अब सेट डायमेंशन जब मैं कहीं से कॉल कर लूँ तो वहाँ पर दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो पैरामीटराइज फंक्शन से। अब इसमें लेंथ LEN NWID नेम के दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन दोनों की टाइप्स भी डबल हैं। तो जब भी मैं जहाँ से सेट डायमेंशंस फंक्शन को कॉल कर लूँ तो वहाँ पर मुझे दो डबल टाइप्स के वैल्यूज़ मुझे चाहिए। एक वैल्यूज़ LEN वेरिएबल्स में स्टोर होने के लिए और दूसरा WID वेरिएबल्स में स्टोर होने के लिए। तो LEN और WID वेरिएबल्स में जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगे वो लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे, जो कि इस क्लास में मौजूद इस क्लास के प्राइवेट इस स्पेसिफायर के साथ है। इट मीन्स इस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स है। तो इस फंक्शंस के ज़रिए मैं इस फंक्शन को कॉल करके किसी वैल्यूज़ को पास करके मैं लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स में मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं लाइन नंबर 14 पर कैलकुलेट एरिया नाम का एक और मैंने फंक्शन बना लिया है। अब ये फंक्शंस भी क्लास के अंदर है। इट मीन्स ये भी मेंबर फंक्शंस हैं और इसके रिटर्न टाइप जो है डबल है। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो मुझे किसी वैल्यू के साथ कॉल करना नहीं होगा, क्योंकि ये एक पैरामीटरलेस फंक्शन है। और इसकी बॉडी में सिर्फ मैंने लिखा है कि रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ और विड्थ वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ आ जाएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आ जाएंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। अब उसके बाद लाइन नंबर 17 पर मैंने प्रिंट डायमेंशन नाम का एक और मेंबर फंक्शन बना लिया है। अब इसके रिटर्न टाइप वाइड है। अब ये फंक्शंस भी एक पैरामीटरलेस फंक्शंस है। तो प्रिंट डायमेंशंस को मैं जहाँ से कॉल करूँ तो वहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करना होता है, क्योंकि ये पैरामीटरलेस फंक्शंस है। जब भी मैं इसको कॉल करूँ तो सी आउट हो जाएंगे ये लेंथ जो कि एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होने के बाद लेंथ नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू मैंने कॉल करते वक्त पास के लिए हैं वो आ जाएंगे। आने के बाद विड्थ जो कि एक स्ट्रिंग है वो भी आ जाएंगे। और आने के बाद विड्थ एंड वेरिएबल्स को भी मैं सेव कर रहा हूँ। इट मीन्स लेंथ और विड्थ वेरिएबल्स में मैं कॉल करते हुए मेरे फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ में जो जिस वैल्यूज़ के मैं कॉल कर लेता हूँ वो वैल्यूज़ लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद लेंथ और विड्थ नामी स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले भी हो जाएंगे। तो ये जो है ना यहाँ से मेरा मेंबर फंक्शन की बॉडी की क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये क्लास के क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो लाइन नंबर 20 तक इस प्रोग्राम में एक रेक्टेंगल नाम का एक क्लास बना के उस क्लास में मैंने दो मेंबर वेरिएबल्स बना लिए थे और उन मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए और वहाँ से मैं रिटर्न करवाने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए मैंने कुछ इस क्लास में मेंबर फंक्शन बना लिए हैं। अब इस प्रोग्राम की मैन फंक्शन लाइन नंबर 22 से स्टार्ट है और हमें पता है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है मैन फंक्शन से। तो सबसे पहले लाइन नंबर 22 पर मैंने इस प्रोग्राम के मैन फंक्शन को बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लिखने के बाद मैंने OBJ लिखा है। इट मीन्स OBJ एक ऑब्जेक्ट है। अब रेक्टेंगल इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले क्लास है। तो OBJ एक ऑब्जेक्ट है। OBJ एक वेरिएबल है। अब हम ये कहते हैं कि वो वेरिएबल जिसके टाइप क्लास हो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम में OBJ मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप से रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स उस इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले क्लास हैं। तो वो वेरिएबल जिसकी टाइप क्लास हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो OBJ मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है और रेक्टेंगल उस OBJ ऑब्जेक्ट की क्लास है। और हमें पता है कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास से एक ऑब्जेक्ट भी बनता है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम OBJ है, जो रेक्टेंगल नामी क्लास से मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैंने अगर मैं रेक्टेंगल नामी फंक्शंस में रेक्टेंगल नामी क्लास में
अगर मेंबर वेरिएबल्स हो, मेंबर फंक्शंस हो, जो भी हो, मैंने अगर उसको कॉल करना हो तो इससे बनने वाले ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ओबीजे रेक्टेंगल नामी क्लास से बनने वाले ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ओबीजे को इस्तेमाल करते हुए मैंने सबसे पहले कॉल कर लिया है डॉट लगा के। डॉट करने से हमें उसकी एक्सेस मिल जाती है, तो मैंने सबसे पहले कॉल कर लिया है सेट डायमेंशंस वाले मेंबर फंक्शंस को। जब मैं यहाँ से डायमेंशंस नाम के मेंबर फंक्शंस कॉल कर लूँगा तो वहाँ पर दो पैरामीटर वो फंक्शन पैरामीटराइज थे। तो वहाँ पर दो वेरिएबल्स थे, एक दो फॉर्मल वेरिएबल्स थे। तो उनमें से एक का नाम लेंथ था और दूसरे का नाम विड्थ था और दोनों के टाइप्स डबल था। तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल करते बाद डबल के कुछ वैल्यूज़ पास कर लिए हैं और वो लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स में रेस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे। तो लाइन इस प्रोग्राम के लाइन नंबर 24 पर मैंने सेट डायमेंशंस नामी फंक्शंस को कॉल कर लिया है। इट मीन्स वो जाएंगे इस फंक्शंस में। लाइन नंबर 9 पर आ जाएंगे। 9 पर आने के बाद वो वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर LEN और WID वेरिएबल्स फॉर्मल वेरिएबल्स के नेम है, तो इसमें स्टोर हो जाएंगे। होने के बाद वही वैल्यूज़ लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर लेंथ और LEN ये दोनों जो है ना डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम है, तो इन दोनों में सेम वैल्यूज़ बाद में आ सकते हैं। जब हम कार्य कर लोगे तो सबसे पहले यहाँ स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद लेंथ नामी वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाएंगी। तो लाइन नंबर 24 की वजह से मैंने एक मेंबर क्लास में इस्तेमाल होने वाला एक मेंबर फंक्शन से कॉल कर लिया है और कुछ वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर मैंने 5.0 और 3.0 को मैंने पास कर लिया है। इट मीन्स 5.0 स्टोर हो जाएंगे लेंथ नामी वेरिएबल्स में और 3.0 स्टोर हो जाएंगे विड्थ नामी वेरिएबल्स में। तो लाइन नंबर 24 की वजह से हम हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले क्लास में जो प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ जो हमने वेरिएबल्स बना लिए थे उसमें वैल्यू आ चुकी है, मीन्स उस उनको स्टेट मिल चुका है। अब मैंने लाइन नंबर 25 पर कर रहा हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने अब की बार मैं कॉल कर रहा हूँ कि प्रिंट डायमेंशंस को। तो प्रिंट डायमेंशंस जो कि एक फंक्शन है और वो फंक्शन पैरामीटरलेस फंक्शन था, इसलिए मैंने प्रिंट डायमेंशंस को कॉल करते बाद मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है। इट मीन्स वो एक पैरामीटरलेस फंक्शन है। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है, उसको मैंने कॉल करने के लिए मैंने डॉट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लिया है। इट मीन्स डॉट ऑपरेटर्स हम किसी फंक्शन की इन्वोकेशंस के लिए ये किसी क्लास में इस्तेमाल होने वाले डेटा मेंबर्स के हम इन्वोक करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओबीजे इस्तेमाल करने के लिए मैंने डॉट लगाया है, उसके बाद मैंने प्रिंट डायमेंशंस के फंक्शन को कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पर कॉल करने से हम प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएंगे यहाँ पर प्रिंट डायमेंशन नामी फंक्शंस में और यहाँ पर कोई फॉर्मल्स पैरामीटर मौजूद नहीं है। इट मीन्स ये एक पैरामीटर लेस फंक्शन है और जब भी ये कॉल हो जाएगा तो मैंने सिंपल से आउट किया है लाइन नंबर 18 पर। लेंथ और विड्थ ये दोनों तो स्ट्रिंग थे, वो दोनों एज इट इज में डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लेंथ और विड्थ जो कि वेरिएबल्स है इसलिए वो उन्होंने जो है अपने कंटेंट को दिखाना होता है, तो उनमें जो वैल्यूज़ ऊपर के फंक्शंस की वजह से असाइन हो जाएंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद जो है ना फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। अब जिस फंक्शन को हमने जहाँ से भी कॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन में जम होने के बाद उस फंक्शन में जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उससे उस पॉइंट पर जम कर जाएंगे जिस फंक्शन में हमने कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले दो फंक्शन एक सबसे पहले मेन फंक्शन मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम ओबीजे है। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने सेट डायमेंशंस नाम का एक फंक्शन बना लिया है जो कि एक पैरामीटराइज था और मैंने उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर लिया है। तो असाइन करने कुछ वैल्यूज़ के साथ मैंने उस फंक्शन को कॉल करने की वजह से लेंथ और विड्थ नामी वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज मिल चुका है। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 25 पर उसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रिंट डायमेंशंस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि एक पैरामीटरलेस फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो उसके बाद मैंने सिंपल सेव कर है लाइन नंबर 26 पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो स्ट्रिंग है वो में डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने कॉल कर लिए हैं कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया भी जो कि इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले एक मेंबर फंक्शन से रेक्टेंगल क्लास के। तो इसलिए मैंने ओबीजे डॉट कैलकुलेट एरिया कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की है। इट मीन्स ये भी एक पैरामीटरलेस फंक्शन से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रोग्राम की फटाफट एग्जीक्यूशन जम कर जाएंगे। यहाँ पर लाइन नंबर 14 पर जो कि इस फंक्शंस की डिफाइन मैंने यहाँ पर कर लिया है, लाइन नंबर 14 पर किया है। तो इट मीन्स वहाँ से जब हम कॉल कर लोगे तो यहाँ पर जम कर जाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये भी एक पैरामीटरलेस फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर भी कोई फॉर्मल पैरामीटर्स मौजूद नहीं हैं। इट मीन्स इसके बॉडी में मैंने लिखा है कि सिंपल लेंथ नाम वेरिएबल्स और विड्थ नाम वेरिएबल्स में जो वैल्यू आ जाएंगे वो दोनों जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएंगे वो हमें और रिटर्न किया जाएगा। तो यहाँ तक जो है ना हमने उसको रिटर्न करवाया है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैंने एक रेक्टेंगल नाम का एक क्लास बना लिया है और उसमें मैंने प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ दो डेटा मेंबर्स बना लिए हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों के टाइप्स डबल से। और रेक्टेंगल नामी क्लास में मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ फंक्शंस बना लिए हैं जिसे हम क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शंस कहेंगे।
तो उसके बाद मैं लाया उसके बाद इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन से मैंने रेक्टेंगल नामी क्लास को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम मैंने ओबीजे रखा है। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मेंबर्स को कॉल कर सकता हूँ। इट मीन्स मैंने सबसे पहले सेट डायमेंशंस को कॉल कर लिए हैं, कॉल करने के बाद मैंने उसको प्रिंट कर लिए हैं, उसके बाद मैंने कैलकुलेट एरिया को प्रिंट करने के बाद वो भी हमें रिटर्न हो चुके हैं। तो प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले क्लास में जो एक्सेस जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हो उसको मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्ट से मुराद ये है कि मैं डॉट लगा के प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इस्तेमाल होने वाले या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन होने वाले किसी भी मेंबर फंक्शंस हो या किसी भी डेटा मेंबर उसको मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रोग्राम में लेंथ और विड्थ जो है ना वेरिएबल जो कि डेटा में एक्सेस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ था, तो मैं यहाँ पर ओ बी जे डॉट लगा के मैं लेंथ या विड्थ को जो है ना कुछ वैल्यूज असाइन नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स वो प्राइवेट चीज़ें हैं तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ असाइन करना हो या उसको मैंने जब मैं सेव आउट करना है तो मुझे कोई ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए जो कि कोई ऐसा मुझे मेंबर फंक्शन चाहिए जो कि पब्लिकली हो और वो जो है ना उसके रेफरेंस के थ्रू हम उस प्राइवेट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स तक पहुँच सकें। तो इस प्रोग्राम में मैंने एक रेक्टेंगल की एरिया मालूम कर लिए हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले से ही टाइप और सेव कर रखा है। तो मैं इस प्रोग्राम को सिंपल कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि लेंथ में आपके पास जो है ना 5 है और विड्थ में 3 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये तो स्ट्रिंग था वो एज इट इज में डिस्प्ले हो चुका है। डिस्प्ले होने के बाद 15 आ चुका है। तो हम इस तरह से हम किसी भी एरिया रेक्टेंगल की एरिया हम मालूम कर सकते हैं।